सनसनी। खून का वो आखिरी खतरा जो वतन की हिफाजत में गिरता है, वही दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। कुपवाड़ा में आर्मी कैंप पर हमले के बाद आतंकियों से लोहा लेने वाले सेना के जवानों ने अपने खून से एक बार फिर यह साबित किया है। देखिए देश की सुरक्षा के लिए मर मिटने वाले इन अमर शहीदों की कहानी। मैं बच्चे को देखूंगी, उसके बाद ही पीऊंगी। नहीं पीना है मुझे कुछ भी, पानी आ नहीं। इस माँ का क्रंदन सुनकर किसी का भी कलेजा फट सकता है। मुझे 30 तारीख में आ जाओ मम्मी, मेरी एनिवर्सरी वहीं में मनाएंगे, मैं रिजर्वेशन करा देता हूँ। और मुझे क्या पता था कि आखिरी बार रात को बात करेंगे। आंखों में आंसुओं का सैलाब है और जुबान पर है एक ही फरियाद, मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो। मैं अपने बच्चे को एक बार जी भर कर देखना चाहती हूँ। मुझे कुछ भी, पानी आ नहीं। मेरे बच्चे को देखना है, कहाँ है? मेरे बच्चे को बुला रहा था मुझे 30 तारीख में, आ जाओ मम्मी। लेकिन ये माँ अच्छी तरह जानती है अब इसका बेटा कभी इसके पास नहीं आएगा। वो कभी इससे बात नहीं करेगा, कभी इसे माँ कहकर नहीं पुकारेगा। इस माँ का जाबाज बेटा कैप्टन आयुष यादव गुरुवार को भारत माता पर कुर्बान हो गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आर्मी कैंप पर हमले में कैप्टन आयुष यादव ने दहशतगर्दों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके पास ले चलिए सर, मुझे इसके पास जाना है, मुझे दिखा दो। कल नहीं, मुझे आज जाना है। बेटे की शहादत की खबर जब इस मां तक पहुंची तो उसके सब्र का बांध टूट गया। बच्चा कैसा है सर? ले चलिए मुझे उसके पास, कैसे भी मुझे इसके पास ले चलिए सर, मुझे इसके पास जाना है, मुझे दिखा दो। कल नहीं, मुझे आज जाना है। अरे मुझे अभी ले चलिए। मां ने बताया कि बेटे आयुष के साथ फोन पर बुधवार की रात को ही बातचीत हुई थी। वो पूरे परिवार को श्रीनगर घूमने के लिए बुला रहा था, लेकिन क्या मालूम था कि ये हसरत कभी पूरी नहीं हो पाएगी। क्या मालूम था कि बेटे के साथ मां की ये बातचीत आखिरी बातचीत बन जाएगी। मैं बच्चे को देखूंगी, उसके बाद ही पीऊंगी। नहीं पीना है मुझे कुछ भी, पानी आ नहीं। मेरे बच्चे को देखना है, कहाँ है? मेरे बच्चे को बुला रहा था मुझे 30 तारीख में, आ जाओ मम्मी, मेरी एनिवर्सरी वहीं में मनाएंगे, मैं रिजर्वेशन करा देता हूँ। और मुझे क्या पता था कि आखिरी बार रात को बात करेगा। कह रहा था सुबह बात करेंगे, और सुबह बात नहीं की उसने। मां के आंसू देखकर पूरा माहौल गमगीन है। कैप्टन आयुष यादव की शहादत की खबर लेकर आए आर्मी ऑफिसर्स भी भावुक हैं। उनके पास शहीद के माता पिता को दिलासा देने के लिए शब्द नहीं है। कल नहीं, मुझे आज जाना है। अरे मुझे अभी ले चलिए। किसी के पास भी उनका दर्द बांटने का हौसला नहीं था। शहीद कैप्टन के पिता के पास अब बेटे से जुड़ी हुई यादें बाकी रह गई हैं। अपनी बहन की शादी में आया था, जो बहन उसकी बड़ी है, जब से छोटा था उससे। अभी तो पहली पोस्टिंग उसकी थी वहाँ देहरादून में, देहरादून से श्रीनगर गया था। अब उसके गुरदासपुर के लिए पोस्टिंग हो गई थी। गुरदासपुर उसको जुलाई में आना था वापस। मैंने उससे पीछे रोज मजाक करता था, मैंने तेरी शादी की लड़की देख ली है, फलाना ढिमकाना है। उसने कहा पापा 3 साल नहीं करूँगा। मैंने कहा मैं पुलिस में हूँ, रिटायर होने वाला हूँ, रिटायरमेंट से पहले शादी कर लो। इस पिता का दिल भी गम से सराबोर है, आंखों में नमी है, लेकिन खुद को संभाल रखा है। पिता को बेटे की शहादत पर फक्र तो है, लेकिन इस कायराना करतूत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी है और उससे कहीं ज्यादा अपनी सरकार से शिकायत है। गवर्नमेंट की पॉलिसी सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही मरवाते रहेंगे। कभी आपके सुकमा में मरवा देंगे नक्सलियों से, कभी कहीं मरवा देंगे। कोई एक्शन तो ले, हर बार एक्शन लेंगे ये चलता है। लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करना चाहते लोग। सरकार से कोई अपील नहीं, कोई उम्मीद भी नहीं। शहीद कैप्टन आयुष यादव के पिता का कहना है
कि जब तक पाकिस्तान को कड़ा सबक नहीं दिया जाता, तब तक देश के जांबाज बेटे यूं ही सरहद पर शहीद होते रहेंगे। शहीदों के मां बाप को अपने जवान बेटों की मौत पर यूं ही जख्म मिलते रहेंगे। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।